की आरतियाँ दे पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधान की आरती दे पावन पुराण की कलिमल मथन प्रतापो निवारणी कलिमल मथन प्रतापो निवारणी जन्म सकल सुख कारणी शुभ हो सिद हर चर गान की आरतियाँ दे पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमानंद ज्ञान की आरतियाँ दे पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासनि परमहंस मुनि मन उल्लासनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अखिल चैन प्रिय सुजान की आरतियाँ दे पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जले त्रिगुणों जो होश नमो
भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षण्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी
बिहारी अङ्गैर्गुहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमो विसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी स्वनानंदित पन्नगारी रसातला नृत्य पद प्रचारी क्रीडन वयस्या कृति दैत्य मारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी पुलिंद दारा हित शंबरारी क्षमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंदबलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी कलिंद जाकुल दुकुल हारी कुमारिका काम कला बितारी वृंदावने गोद
प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदवलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी वन कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारी तत कुमारी दासोत्सवोद्वेलरसाब्द सारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी भक्तदिपोतां गतानुकारी प्रसूना प्रपदीनहारी रामोर सस्पर्शकर प्रसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम
दयाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे व्रजरज परिवार की जय। व्रजरज महामहोत्सव की जय। परम मंगल में ब्रजरज परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित ब्रजरज महोत्सव 2024 के तृतीय दिवस में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की अहेतु की अनुकंपा, श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी। जब हम कहीं बार कथा करने जाते हैं तो सब लोगों से बोलते हैं कि आप मन से श्री गिरिराज जी पहुंच जाइए। कहीं भी कथा करें, दिल्ली करें, मुंबई करें, तो वहां हम सब लोगों से ये कहते हैं कि आपके तन को तो श्री गिरिराज जी की तलेटी प्राप्त नहीं है, लेकिन भले ही मुंबई में बैठे हो लेकिन अपने मन को श्री गिरिराज जी की तलेटी में लेकर के जाओ। लेकिन इस कथा में हम ऐसा बोल नहीं सकते कि आप अपने तन को गिरिराज जी की तलेटी में लेके जाओ। इस उत्सव का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड यही है कि हर कथा में कहना पड़ता है मन को लेके जाओ, क्योंकि तन नहीं जा पा रहा है। इस कथा में मन भी श्री गिरिराज जी में है और तन भी श्री गिरिराज जी में है। ऐसे मुकुटमणि श्री गिरिराज जी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनकी तलेटी में उपस्थित ब्रजरज को प्रणाम करते हुए, कलंदगिरि मस्तके पदद मंद पूरोज्वला विलासः गमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता, ऐसी कल निनादी माँ यमुने को प्रणाम करते हुए, आप कर मेरे मध्य में विराजित श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हुए, जिनके पावन सानिध्य में बैठ करके इस कथा का आनंद हम सब लोग ले रहे हैं, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हुए आप समस्त व्रजरज परिवारी जनों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज बड़ो आनंद को विषय है। गिरिराज जी की तलेटी में तो हम डेली आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सब लोगों को पता है अपने इस उत्सव के क्रम में हम सब लोगों को एक दिन श्री गोकुल जी भी जाना है। श्रीमद् गोकुल पधारना है। वहां पर माँ यमुने को हम अपने श्रद्धा भाव रूपी प्रेम रूपी चुनरी हम माँ यमुने को उड़ाने वाले हैं। हम तो माँ को उड़ाने वाले थे छठवें दिन, लेकिन ऐसे लग रहा है मैया पहले ही कृपा कर रही है। आज हमारे जतिन भैया गोकुल से पधारे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जमुना मैया महाराज निमंत्रण देवे आई है हमको कि आप सब पधारो महाराज। हमारे जतिन भैया गोकुल से पधारे हैं और निश्चित मानना इनका गोकुल से यहाँ आना इसी बात का प्रमाण है कि हम सब लोगों को जो यमुना जी जाना है ना, तो जितनी प्रतीक्षा हमको यमुना जी से मिलने की है उतनी ही प्रतीक्षा यमुना जी को हमसे मिलने की भी है हमारे। इसलिए आपको भेज दिया उनके रूप में निमंत्रण देने के लिए कि भैया ज़्यादा देर मत लगाओ, 3 दिन निकल के फटाफट 2 दिन और निकालो ताकि आप सब लोग यमुना जी की उस अविरल धारा का दर्शन हम लोग कर सकें। ऐसी माँ यमुने की सदा ही जय हो। 2 मिनट हम श्री यमुना जी का कीर्तन करेंगे सब लोग भाव से। श्री यमुना जी की जय, 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 ओ श्री यमुना
यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना 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 जी की जय। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, ठकुरानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, ठकुरानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, ठकुरानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, ठकुरानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना 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 जी की जय। श्री यमुना जी, 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 श्री यमुना जी। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय, महारानी
अरे जय बोलो श्री यमुना जी की जय। बोलो यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की की जय। श्री गिरिराज धरण की की जय। आज के आनंद की जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। श्री यमुना जी की जय। महारानी जी की जय। श्री यमुना जी की महारानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय। ठकुरानी जी की जय। श्री यमुना जी की जय। ठाकुरानी जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ऐसी माँ यमुने को हम सब लोग प्रणाम करें, दंडवत करें, उनकी जलधारा का आचमन करें। महाराज अपने इस ब्रजरज महोत्सव के छठवें दिवस हम सब लोगों को वहीं श्रीमद गोकुल की पावन धरा पर माँ यमुने को खूब लाड़ लड़ानो। महाराज खूब चुनरी मनोरथ हम श्री ठाकुर यमुना जी को करेंगे। बाकी पूरी व्यवस्था हमारे जतिन भैया ही कर रहे हैं। हमको कुछ ABCD भी पता नहीं है। महाराज हमने तो जतिन भैया से कह दिया हम सब लोग आ जाएंगे, सारी व्यवस्था आपको करनी है। महाराज हम जतिन भैया के सानिध्य में वहाँ यमुना जी को खूब सुंदर सेवा क्रम, यमुना जी का 56 भोग का भी क्रम, यमुना जी की नौका विहार का भी क्रम, वो सारे क्रम हम यमुना जी पर जाके करेंगे। और अभी अभी जस्ट 1 सेकंड पहले एक भाव और आ गए है। हमारे 3 ही मनोरथ हमने चुनने हैं। हालांकि 2 ही है यमुना जी पे। एक तो हमें यमुना जी को अपने श्रद्धा और भाव की चुनरी उड़ानी, और दूसरो हमको यमुना जी को 56 भोग भी अरोगानी हते। महाराज तीसरो बाद में नौका विहार को भी हमारे मन में आयो, लेकिन अब एक चौथो भाव भी हमारे मन में आ रहे हो है। आप कहें तो कह दें महाराज। हाँ हम लोग गिरिराज जी की तलेटी में तो नित्य प्रतिदिन दीपदान कर ही रहे हैं। भले ही संध्या के समय नहीं हो पाएगा तो भी कोई बात नहीं, यमुना जी के किनारे पर भी दीपदान करने का भाव आ गया है। महाराज यमुना जी के किनारे पर भी दीप प्रज्वलित करके माँ यमुने की अब संध्या आरती नहीं तो कोई बात नहीं, राजभोग की आरती कर देंगे। महाराज और क्या है? हाँ? क्योंकि उसके बाद हम संध्या के समय तो यमुना जी पे हमारा उत्सव में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, तो हमारा ऐसे तुरंत अभी भाव जगा। पहले नहीं था ये कि यमुना जी के किनारे भी हम जिस घाट पर हम माँ यमुने को चुनरी उड़ाएंगे उस घाट पर, और कुछ यमुना की शीतल जलधारा में हम दीपदान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दिन में जैसे सूर्य पुत्री है, सूर्य की उस छाँव में, उनकी किरणों की छाँव में हम माँ यमुने को भी सुंदर भाव अर्पण करेंगे। एक यमुना जी की एक बड़ी सुंदर कथा मेरे को याद आ रही है, पूज्य पिताजी महाराज से सुनी हमने। आप सबन को मालूम होगा भगवान श्री कृष्ण को जब जन्म भयो मथुरा की जेल में,
तो नंद बाबा के यहाँ पे ले जाने के लिए वसुदेव जी ने कंस के कारागृह से निकल करके टोकरा में ठाकुर जी पधराए, और टोकरा में ठाकुर जी को पधराए के वसुदेव जी यमुना के सामने आकर के खड़े हो गए। जिसके सिर पर श्री ठाकुर जी हैं उसको संसार में कहीं भी झुकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वसुदेव जी आज डर गए। ठीक है प्रभु, आपने बड़े बड़े ताले तोड़ दिए, हमारी हथकड़ियां खोल दी, हमारे पैर की बेड़ी तोड़ दी, संतरी मंत्री भी सब सो गए, लेकिन यमुना की जलधारा का क्या? बादों के महीना में यमुना अपने तीव्र प्रभाव में रहती है साहब। यमुना की जलधारा और भी तीव्र हो गई। वसुदेव जी को समझ में नहीं आ रहा है इस तीव्र जलधारा का अर्थ क्या है। इतनी जलधारा प्राय वसुदेव ने भाद्रपद महीने में कभी नहीं देखी जितनी आज देखी। ये तीव्र जलधारा कैसे हो गई? इतना जल कहां आ गया? इतना जल कैसे बढ़ गया? यमुना तो खुद ही जल रूप है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण जब यमुना जी के किनारे पधारे, यमुना मैया के आंगन में पधारे, तो यमुना मैया के नेत्रों से झरझर आंसू निकल रहे हैं। मेरे वर्षों का वियोग गोलोक धाम का जो प्रभु से हुआ आज पूरा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जलधारा कुछ तो बारिश की बढ़ गई और कुछ यमुना के नेत्रों से निकली नीर से जल की धारा और बढ़ गई है। यमुना ने प्रभु के आगमन की सूचना समस्त नदियों को प्रदान करी है। आपके द्वार पर जब कोई श्रेष्ठ जन आवे तो निश्चित रूप से आप भी अपने अड़ोसी पड़ोसी से कहते हो आज हमारे घर वो पधार रहे, आज हमारे घर वो आ रहे हैं। आज यमुना के द्वार पर श्री ठाकुर जी पधारे। मां यमुने ने अपनी समस्त सहेलियों को बुला लिया है। गंगा, प्रभु का दर्शन तू पता नहीं कब कर पाएगी, आज आ रहे मेरे किनारे, रात्रि को आ जाना। नर्मदा तू भी आ जा रहा, कावेरी तू भी आ जा, गंडकी, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र सबको बुला लिया। उनका भी जल बढ़ गया हमारा, वो सब भी पधार गए। इतनी जलधारा बढ़ गई, वसुदेव जी सोचे सोचे डर रहे हैं कि मैं कैसे करूं। रात्रि के लगभग 2 बजे का समय है भाई। लगभग 12 साढ़े 12 बजे ठाकुर जी प्रगटे। ठाकुर जी थोड़ी बहुत चर्चा भी करी है, मैया देवकी ने ठाकुर से कुछ चर्चा भी करी है। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दर्शन भी करायो है और धैर्य धारण करने की भी कही है। मैया 11 वर्ष बाद में आ जाऊंगा, मुकुंद नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आओ। फिर लेके चले हैं तो घंटा 2 घंटा चले गए होंगे, 2-2:30 बजे को समय होएगा। वसुदेव जी यमुना के किनारे खड़े होकर के विचार कर रहे हैं इस जलधारा को पार करने का क्या क्रम है, मैं कैसे जलधारा को क्रॉस करूं। लेकिन मस्तक पर ठाकुर जी विराज रहे, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता ना रही। और कहते हैं आज वसुदेव जी लाला को लेकर के चले जा रहे हैं। ध्यान से श्रवण करना। यमुना की गहरी उस जलधारा में एक एक पग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यमुना का जलधारा और ऊपर आता जा रहा है। नदी में जितना आगे जाओगे उतनी डूबने की संभावना है। और आज तो यमुना अपने अलौकिक रूप में है। जलधारा में हजारों हाथी बह जाएं, ऐसी जलधारा। वसुदेव जी बेचारे क्या करें, लेकिन वसुदेव जी का आश्रय है, प्रभु का आश्रय ले रखा है, इसलिए डरे नहीं, सीधे गए। जाकर के यमुना यहां तक आ गई, सीने तक आ गई, दाढ़ी तक आ गई, यहां तक आ गई। भगवान ने मां यमुने से पूछा, यमुना क्या करना चाह रही हो? बोले प्रभु वर्षों का वियोग है आपसे, आज जाकर के संयोग मिलन होने जा रहा है। अब एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, आपके दर्शन करने हैं। आपका ये बाल रूप का मुखारविंद का दर्शन किसको प्राप्त होता है? कभी किसी को प्राप्त नहीं होता है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये बाल मुकुंद के मुस्कुराता हुआ दर्शन कहाँ मिलता है? ये तो प्रलय के बाद मिलता है। ये जो श्लोक है ना जो मैंने अभी गाया, ये प्रलय का अंतिम श्लोक है। जब प्रलय हो जाती है संसार में, जब कुछ भी नहीं बचता तो केवल यही बचता है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
भगवान श्री कृष्ण एक बट के पत्ते के ऊपर, बहुत बड़ा विशाल बट का पत्ता है, उस पर नग्न अवस्था में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उन्होंने अपने एक हाथ से अपने पैर को पकड़ा है और उस पैर को जैसे लौकिक बालक भी खेल खेलने में छोटा सा बच्चा अपने पैर के अंगूठे को अपने हाथ से उठा करके मुख में पधरा लेता है, वैसी लीला भगवान कर रहे हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे, उसको फिर मुख में पधरा रहे हैं अंगूठे को। प्रभु आपके बाल मुकुंद का दर्शन मेरे को क्या रे मड़े, आज तो मैं दर्शन करके रहूंगा। उछाल मारने लगी, बाबा के नाक तक पानी आ गया, डूबने की बिल्कुल स्थिति पूरी है। कथा आप सब लोग जानते हैं, भगवान ने मना किया, यमुना अभी तू एक काम कर, मुखारविंद का मत कर। क्यों? बाबा के ऊपर मेरा मुखारविंद है, चढ़ेगी तो बाबा डूबेंगे, मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। एक काम कर, कथा आप सब लोग जानते हैं, क्या कर? भगवान ने क्या किया? अभी तू मुखारविंद तक मत पहुंच, मुखारविंद से पहुंचने से पहले चरणारविंद तक पहुंचा जाता है। मुखारविंद यानी अदरामृत और चरणारविंद यानी चरणामृत। अदरामृत तक, आज मैंने तलेटी में यही बात आप सब लोगों को बताई, अदरामृत किसी विरले जीव को मिलता है, किसी विशेष जीव को मिलता है। पहले चरणारविंद की उपासना करके, चरणामृत का पान करके, तब अदरामृत के अधिकारी हम बनते हैं। यमुना से भी कहा अदरामृत अभी नहीं, अभी मुखारविंद का दर्शन नहीं है। एक काम करो, पहले चरणों का ही दर्शन करो। और सब लोग जानते हैं कि चरणों का नीचे लटकाया, नीचे लटकाते यमुना ने भगवान के अंगूठे का स्पर्श किया, पूरे चरण का स्पर्श नहीं किया। जब हमें किसी के पैर का स्पर्श करना हो तो केवल अंगूठे के स्पर्श से भी चरण स्पर्श हो जाता है। वास्तविक रूप से चरण स्पर्श अंगूठे का ही स्पर्श है। यमुना ने भगवान के अंगूठे का स्पर्श किया और अंगूठे का स्पर्श करके जो वियोग घटा था यमुना के हृदय में, वो मिलन में तब्दील हो गया, वो मिलन में बदल गया। अब यमुना का जो विरह था वो शांत हो गया, आंसू रुक गए, और जैसे ही आंसू रुके यमुना की जलधारा कम हो गई, वसुदेव जी पार निकल गए। लेकिन साहब यमुना को वियोग किसका है? भागवत की कथा तो केवल इतना बताती है, इसके अलावा भी कुछ कथाएं हैं साहब। यमुना को वियोग किसका है? मुंबई में जब ब्रजरज परिवार मुंबई के द्वारा कथा हुई थी तो वहां पर यमुना गुणगान में हमने यमुना जी की भी कथा सुनाई थी, अगर याद हो तो आप सब लोगों को। हमारे सुनील जी बैठे हैं, ब्रजरज परिवार मुंबई के अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा इस वर्ष ही मुंबई में 5 दिवसीय श्री गिरिराज जी में यमुना जी गुणगान महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ था। हम गए थे, मई में कार्यक्रम था, बराबर है ना, 4 मई से था। 4 मई से हम मुंबई में कथा करने गए तो यमुना जी के ऊपर विशेष वार्ताएं उस कथा में हुई, गिरिराज जी के ऊपर विशेष वार्ता हुई, तो हमने वहां ये कथा सुनाई थी। अगर आप सब लोगों को याद हो तो उसी कथा को यहाँ सुनाने जा रहा हूं मैं। ये यमुना को वियोग किसका है? क्या वियोग है यमुना मैया को, जो प्रभु से मिलन के लिए इतनी आतुर है? ये गोलोक की कथा है, कहाँ लिख रही है तो मुझे भी नहीं पता। पूज्य पिताजी महाराज से बचपन से सुनते हुए आ रहा हूं मैं तो, लेकिन यथार्थ है, सत्य है, पुराणोक्त है। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम में लीला करते हैं, वहीं पर एक सखी है जिसका नाम है विरजा सखी। क्या नाम है? अरे बोलो। ये विरजा सखी ही यमुना है, ध्यान से समझ। गोलोक धाम में यमुना का नाम विरजा है। इनकी लीला अलग अलग है, भूतल पर लीला अलग है, गोलोक की लीलाएं अलग है। उन्हीं गोलोक की लीलाओं को भूतल पर इस ब्रजमंडल में भेजा है भगवान ने। विरजा सखी भगवान से अत्यंत प्रेम करती है, अपना एक कुंज है विरजा सखी के पास खुद का, उस कुंज में। और ऐसी बात नहीं है कि विरजा सखी के अलावा और कोई सखी नहीं है। उस गोलोक धाम में अनंत सखियां हैं और अनंत सखियों के पास अपने अपने कुंज हैं। अपने अपने कुंज में वो श्रृंगार करती हैं, अपने अपने कुंज को सजाती हैं, प्रभु को बुलाती हैं, रिझाती हैं, प्रभु आज मेरे कुंज में पधारो, आज आप मेरे कुंज में पधारो, आज आप मेरे कुंज में पधारो। अनुनय विनय करती है, जिसका भाव श्रेष्ठ होता है भगवान उसकी कुंज में पधारते हैं। विरजा सखी भी उनमें से एक है।
विरजा सखी नित्य प्रतिदिन अपने कुंज का श्रृंगार करके, कुंज को सुंदर पुष्पों से पल्लवित करके, अपना खूब आंगन में भारी लगा करके, खूब सुंदर शीतल जल की व्यवस्था करके, और प्रभु को जो चीज प्रिय है उस सब चीज का निर्माण सिद्ध स्वयं करती है और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती है। लेकिन बंधुओं, भगवान सबके कुंज में पधारे, लेकिन विरजा के कुंज में कभी पधारे। विरजा हमेशा इस बात को कहती है, प्रभु मेरा नंबर कब आएगा, आप मेरी कुंज में कब पधारोगे, क्या मेरे से कोई अपराध बन गया हो तो आप मेरे को बताइए, मैं उस अपराध को दूर करूं, लेकिन आप मेरी कुंज में पधारो प्रभु, आप मेरी कुंज में पधारो। डेली निवेदन करती है और आज इतना विरह कातर हो गई, इतना विरह कातर हो गई कि भगवान को मिलन के लिए बुलाने लगी। मिलन के लिए बुलाने लगी तो ये सखियों का कांटेक्ट भगवान से बाद में है, पहले श्री किशोरी जी से। आज विरजा सखी ने सोचा हमारे प्रभु तो पता नहीं हमारे ऊपर कृपा कब करेंगे, लेकिन श्री किशोरी जी से निवेदन करूं, उनकी बात प्रभु कभी नहीं टालेंगे। किशोरी जी से निवेदन करता हूं, किशोरी जी आप ही प्रभु से कहो कि आज आप हमारी कुंज में पधारो। विरजा सखी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी के पास पहुंची और राधा रानी के पास जैसे ही पहुंची राधा रानी को प्रणाम किया। राधे, एक बात बताओ, क्या हमसे कोई अपराध बन गया है? क्यों? प्रभु सबकी कुंज में पधारे लेकिन कभी मेरी कुंज में नहीं पधारे। विरजा सखी बोली राधा जी से, प्रभु सबकी कुंज में पधारे लेकिन कभी मेरी कुंज में नहीं पधारे, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करो। इतने वर्ष व्यतीत हो गए, प्रभु को बोलो मेरे कुंज में पधारे। राधा जी समझ गई, राधा जी समझ गई कि भैया प्रभु आज तक इनकी कुंज में नहीं गए, इसका मनोरथ बड़ा है, क्यों ना मैं ही इसके ऊपर कृपा करूं, मैं ही इसके ऊपर कृपा करूं। प्रभु तो पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर मुझे ही कृपा करनी चाहिए। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से निकुंज में मिलने के लिए जाती हैं और निकुंज में मिल करने के लिए निवेदन करती हैं, प्रभु आप सबकी कुंज में गए लेकिन विरजा सखी के कुंज में कभी नहीं गए। प्रभु मैं निवेदन करती हूँ आपसे, विरजा सखी की भी कुंज में आप जाइए। भगवान ने बोला अभी विरजा के कुंज का समय आया नहीं है, जब आएगा जब हम उसके भी कुंज में जाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए बंधुओं, भगवान किसी को ठुकरा भी दें, श्री राधा रानी कभी नहीं ठुकराती। अपने भक्त के प्रति, अपनी सखी के प्रति राधा रानी हमेशा प्रेम और आह्लाद का भाव रखती है। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है हर जीव का, किशोरी जी के साथ में वैसा ही रिश्ता है। एक माँ अपने बेटे को जिस प्रकार से आह्लाद करती है, प्रेम करती है, लाड़ लड़ाती है, श्री किशोरी जी समस्त जीवों से उसी प्रकार की लाड़ लड़ाती है। मरण नहीं देखा गया विरजा सखी का ये विरह, और आज राधा जी ने संकल्प कर लिया चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज विरजा सखी के मन के मनोरथ को पूर्ण करना ही है। उसकी कुंज में ठाकुर जी को जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान ने तो मना कर दिया है, लेकिन राधा जी से विरजा सखी का वो भाव नहीं देखा जा रहा। राधा जी ने आज बड़ी एक सुंदर बात करी। क्या करी? आज भगवान से निवेदन किया। क्या किया? आज भगवान से निवेदन करके बोली, प्रभु आज एक बात बताऊं आपको। बोले बोलो। प्रभु आज मेरी गैया चराने की इच्छा है। भगवान बोले आप कब से गैया चराने लग गई? अरे गैया चराना तो हमारो काम है, तुम्हारो काम थोड़ी है गैया चराने को। ना है प्रभु, आज गैया मुंह को चरानी है, बांसुरी बजा के गैया को मुंह को बुलाना है। भगवान बोले ध्यान तो समझो राधे जी, आप राधा के बीच में गैया नहीं चरा सको, राधा के बीच में आप मुरली नहीं बजा सको, तो प्रभु क्या करना पड़े? बोले कृष्ण ही गाय चराते हैं, कृष्ण ही मुरली बजाते हैं। तो प्रभु एक काम करो, कुछ समय के लिए आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। कुछ समय के लिए आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए, ताकि इस स्वरूप को लेकर के मैं गैया चराया हूं, मुरली बजाया हूं। भगवान ने कहा अगर मैं अपना स्वरूप तुमको दे दूंगा तो फिर तुम्हारे स्वरूप का क्या? बोले प्रभु जब तक मैं लौट के ना हूं तो मेरे स्वरूप को आप धारण कर लो, मेरे स्वरूप को आप धारण कर लो। और कहते हैं आज दोनों के स्वरूप की अदला बदली हो गई। आज राधा जी मनमोहन बनी है और मनमोहन राधे बनी है। दोनों ने एक दूसरे के स्वरूप को बदल लिया और आज राधा जी ही कृष्ण बन करके, गैया चराना तो बहाना है, असली में तो विरजा सखी के घर जाना है, उसके मन के मनोरथ को पूर्ण करना है।
और आज सज कर करके भगवान श्री कृष्ण अंदर राधा है। अब इस कथा को समझना आप खुद ही, मैं कब राधा किसको बोल रहा हूं। अब राधा कृष्ण बन चुकी है और आज राधा बनी कृष्ण, कृष्ण का वेश धर के और विरजा सखी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उस मार्ग पर चली। और जाते 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 विरजा सखी तो डेली वही लीलाएं, वो डेली श्रृंगार, डेली व्यवस्था सारी करती है कि कब प्रभु आ जाए। और आज सीधे ही गए भगवान विरजा सखी के द्वार पर, लेकिन द्वार पर जाने से पहले ही मधुमंगल मिल गए हो। कौन मिल गए हो? भगवान को सखा है। तुरंत बोलो मधुमंगल, चोरे लाला आएगो तू, आज गैया चरावे बहुत लेट हैगो तू, चल गैया चरावे चल, गैया बाट देख रही है हमारी। कन्हैया बोले मधुमंगल जी आज गैया नहीं चराएंगे। तो वो क्या चरा? और मधुमंगल तो पता नहीं है कौन है, मधुमंगल को तो पता नहीं कौन है, भगवान ही लग रहा है उसको पता क्या राधा जी है। और कहते हैं भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल आज गैया चरावे ना जानो, आज हमें विरजा सखी के यहाँ चोरी करवे जानो है। हाँ, अब बहुत दिन से चोरी नहीं करी है हमने, हैं माखन खाए के तू दुबलो पतलो हेरो, देख तेरी हड्डी दिखने लग गई है। आज अपन माखन खावे विरजा सखी के यहाँ जाएंगे, बहुत ताजो ताजो माखन निकालो है, वरने गिर गैया लेके आइए वो। हाँ, गिर गैया को माखन बड़ो अच्छो निकले, हाँ स्वर्ण वालों निकले महाराज। जो गिर गैया होवे वाके दूध में सबसे ज्यादा स्वर्ण पायो जाए, वाको माखन सफेद ना हो, थोड़ो सो स्वर्ण वाले ही रंग में होवे। वाने बहुत सुंदर सुंदर ताजा ताजा माखन चलायो, वाके यहाँ जाके खाएंगे। मधुमंगल तो बेचारो वैसी लाल टपकाने लगो। मधुमंगल बोलो चलो 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 चलो, और दोनों आज साथ हो लिए महाराज विरजा सखी के यहाँ जाने के लिए। मधुमंगल को पटाया, क्यों? कहीं ये पोल ना खोल दे, कहीं असली ठाकुर जी आ गए और उसने पोल खोल दी तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान से तो हम कह के आए कि गैया चराने जा रहे हैं, समझ में आ रही है ना? हाँ कि ना तो बोलो है? अब इधर विरजा सखी की कुंज में पधारे, मधुमंगल अंदर जाने लगो तो मधुमंगल के सामने तो कुंज की लीला होगी नहीं, वो तो सखियों की लीला है। मधुमंगल से कि मधुमंगल एक काम कर, तू बाहर ही रुक, तू बाहर ही रुक और देख, मैं देख के आऊं कि कहाँ रखो है माखन, कुंज ठीक है कि ना है, व्यवस्थित है कि ना है, कहीं कैसो माखन है बाको भाव का, मैं देख के आऊं। और सुन, जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तू अंदर को ये आने दियो। हाँ, जब तक तो किसी को अंदर नहीं आने देना। मधुमंगल बोलो लाला डंडा ले लो। हाँ ले 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 ले, कोई आवे डंडा मार दो, मार दिया। मधुमंगल ने डंडा लेके हाथ में और द्वार पे खड़ो है गए महाराज। ठाकुर जी अपने सुंदर वेश बना करके विरजा सखी की कुंज में पधारे। विरजा सखी तो इंतजार कर रही, लेकिन आज जब पायल की खनक सुनाई दी विरजा सखी को, आज तक भगवान कृष्ण के पायल की खनक से अकाल पड़ी थी उस खनक की, उसकी कुंज में कभी ऐसी खनक सुनाई नहीं दी। लेकिन आज विरजा सखी जब ठाकुर जी के लिए केसर का दूध बना रही, तभी वो खनक सुनाई दी विरजा सखी को। और जैसे ही खनक सुनाई दी, विरजा सखी ने तुरंत देखा, आज तो ऐसा लगता है जैसे पायल पहन करके कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है? अरे ये आवाज तो मुझे लगता है प्रभु की है। क्या आज प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी? और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, आरती को थाल सजायो, आरती को थाल सजा के चवर लेकर गई, अपने संग की जो सहचरी हैं उनको संग में लेकर के, चलो चलो मुझे लगता है आज प्रभु पधारे हैं। सहचरी संग में और सखी संग में, बिल्कुल संग में गई। और सामने जैसे ही द्वार पे पहुंची तो क्या देख रहे हैं? श्यामल श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। विरजा सखी तो निहाल हो गई प्रभु के स्वरूप को देख करके, बार बार बलियां लेवे, नाक रगड़े प्रभु के सामने। प्रभु इतने वर्षों बाद आपको मेरी याद आई, धन्य है कि प्रभु आज मेरी कुंज धन्य है गई। और तुरंत ठाकुर भगवान ने कही, अरे विरजा यहीं बैठा के रखेगी कि अंदर भी ले चलेगी? प्रभु पधारो ना। ठाकुर जी की आरती उतारी है विरजा सखी ने, चवर डुलाए हैं, केसर चंदन को इत्र छिड़को ठाकुर जी को, इत्र छिड़क करी ठाकुर जी को कुंज में पधारे भगवान कुंज में, और खूब सेवा करी ठाकुर जी की, खूब सेवा करी। अब इधर सेवा चल रही है, अब इधर जो राधा बने कृष्ण विराज रहे, उनके मन में भाव आयो कि मैं देखूं तो सही श्री किशोरी जी कैसे गैया चरा रही हैं। गई तो किशोरी जी हैं, जिन्हें रूप लेकर के ये कैसी गैया चरा रही, जाके देखूं तो सही। और कहते हैं आज राधा बने जो कृष्ण हैं वो निकल गए अपने उस निकुंज से, और निकल करके ढूंढ रहे हैं कहाँ है, पता नहीं गैया चराने गए, कितकू गए, कहीं नहीं मिले, कहीं गैया भी नहीं मिली, कहीं ठाकुर जी भी नहीं मिले। तो राधा जी को, भगवान कृष्ण को थोड़ा सा डाउट हुआ, राधा ही तो है, राधा बन करके डोल रही है।
उनको लगा हो ना हो आज लीला अलग है, हमसे झूठ बोल करके गए हैं, हमसे झूठ बोल करके गए, हमसे झूठ बोल करके। और कहते हैं आज भगवान ढूंढते ढूंढते उसी विरजा सखी के उस द्वार पर पहुंच गए जहां पर मधुमंगल डंडा लेके खड़ो है। लेकिन राधा जी है, भगवान ने कहा कि किसी को अंदर आने नहीं देना। और जैसे ही राधा रानी जैसे ही देखा तो मधुमंगल ने प्रणाम करो, अरे किशोरी जी आप पधारी, अंदर तो ठाकुर जी है। अरे किशोरी जी आप पधारी, आप पधारो ना, आओ। तुमने श्याम सुंदर को देखा तो कहां गए? अब भगवान ने मना किया था किसी को बताना नहीं। मधुमंगल बोलो मो को नहीं पता पर तू यहाँ पैरों काय को दे रहो, क्यों भाई तू यहाँ पैरों काय को दे रहो? श्याम सुंदर को देखा ना हमने ना देखो पतो ना, मैंने सुबह से देखो ही ना कहाँ चले गए, गैया चराबे भी आज आए नहीं है। हाँ अब तो पकड़ी गई चोरी, गैया चराने तो आया जाए, तू यहाँ डंडा लेके क्या भी खड़ो है? अरे किशोरी जी मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं यहाँ पे, विरजा सखी के ने मुंह खड़ो कर दियो है। भगवान को सारी बात समझ में आ गई। आज राधा जी कृष्ण बनकर के विरजा सखी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अंदर गए महाराज। और कहते हैं आज राधा रानी जैसे ही अंदर जान लगी तो मधुमंगल ने रास्ता रोका, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी किसी को अंदर नहीं आने देना, किसी को अंदर नहीं आने देना महाराज। और कहते हैं आज जैसे ही रास्ता रोका तो दोनों में थोड़ी तू मैं शुरू होगी। मधुमंगल बोलो किशोरी जी मैं नहीं जान दूंगा प्रभु की, आप मैं तो अंदर जाकर रहूंगी, देखूंगी, मुझे लगे प्रभु अंदर ही है, प्रभु अंदर है कि ना है, लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देनो है। तो हे किशोरी जी मैं क्षमा करूं, आपके नाक रगड़ू मैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सको महाराज, आप अंदर नहीं जा सको। और कहते हैं वहां जैसी तू मैं शुरू भई, वो आवाज पहुंच गई ठाकुर जी के कानन में। ठाकुर जी तो अंदर सेवा में विराज रहे विरजा सखी के, और कहते हैं उस आवाज को सुन करके आज राधा रानी को लगा प्रभु आ गए, दोनों का वेश अलग है। और कहते हैं आज भगवान खुद ही बाहर निकल करके आए जहां मधुमंगल राधा जी से तू मैं कर रहे हो। विरजा सखी तुरंत बाहर आई और विरजा सखी ने क्या देखा, आज तो बड़ी कृपा भई मेरी कुंज के ऊपर, थोड़ी देर पहले प्रभु पधारे और अब द्वार पर श्री किशोरी जी भी खड़ी है हमारा। दोनों को दर्शन करो, युगल स्वरूप को दर्शन में हो। लेकिन राधा जी को क्रोध आ गया, राधा जी को क्रोध आया, राधा जी को रोष हुआ। राधा जी ने विरजा सखी की तरफ देखा और थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी करी, और भ्रुकुटी टेढ़ी करके राधा जी विरजा से बोले विरजा एक बात बता, तेने प्रभु को अपनी कुंज में बुलायो लेकिन मेरे को नहीं बुलायो है? तेरे को क्या लगे कि मैं तेरी कुंज में नहीं आती? तेने अपनी कुंज में प्रभु को तो स्वागत करो, प्रभु को तो निमंत्रण दियो कि प्रभु मेरे कुंज में कभी नहीं आए, लेकिन तेने मुंह को अपनी कुंज में कभी नहीं बुलायो। इसको मतलब तेने कृष्ण में और मुंह में भेद करो, यानी कि हे विरजा तेने कृष्ण में और राधा में भेद समझो। राधा और कृष्ण तो बिल्कुल भेद रहित हैं, दोनों भेद नहीं है। अगर आप कृष्ण भी बोलते हैं तो उसमें राधा सहज है, आप राधा बोलते हैं तो उसमें कृष्ण का आना सहज है। आप दोनों में से कोई भी चीज बोलोगे तो राधा कृष्ण कभी वियोग रह ही नहीं सकते। लेकिन विरजा तूने राधा और कृष्ण को अलग समझ लिया, तूने कृष्ण को तो बुलाया अपनी कुंज में लेकिन मेरे को नहीं बुलाया। और उसी समय पता नहीं भगवान की लीला है, राधा जी के मुख से तुरंत क्या निकला और राधा जी ने विरजा सखी को श्राप दे दिया। बंधुओं जो व्यक्ति राधा और कृष्ण में भेद करता है, श्री किशोरी जी को वो चीज पसंद नहीं है। भगवान भले उस चीज से नाराज ना हो, लेकिन राधा और कृष्ण में भेद करने वाला व्यक्ति राधा जी का अपराधी है। भगवान कृष्ण को तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस कथा के अनुरूप समझे तो जो भी राधा कृष्ण में भेद करता है राधा जी रुष्ट हो जाती है उनसे। और आज राधा जी विरजा सखी से रुष्ट हुई और विरजा सखी को श्राप दिया, विरजा तूने हमें भेद समझा, जा प्रभु से तेरा वियोग होगा, भूतल पर द्रव बन करके तू बह, भूतल पर द्रव बन करके यानी कि जल बन करके तू जलबद्ध होकर के तू अब भूतल पर विराजेगी, प्रभु से तेरा वियोग होगा क्योंकि तूने हमें भेद समझा। राधा जी को रुष्ट, राधा जी जैसे ही रुष्ट हुई तो मधुमंगल से तू मैं चल रही थी। देखो सब कथाएं कहां से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं मधुमंगल भी कौन है? ब्राह्मण को छोरा है, हाँ की ना, मधुमंगल ब्राह्मण है। जैसे ही राधा जी ने विरजा सखी को श्राप दियो, विरजा सखी राधा जी के चरणन में लौट गई।
एक किशोरी जी आप ऐसो श्राप मत दो, मैं तो कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही कि प्रभु मेरे द्वार पर पधारे और आपने उनसे ही वियोग को मोह श्राप दे दिया। आज रोने लगी विरजा सखी और रोते 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 वही जलबद्ध हो गई और जलबद्ध होकर कलंद गिरी मस्तके पदद मंद पूर्वोज्ज्वला। वही सूर्य पुत्री पहले सूर्य मंडल में गई, वहां से सूर्य भगवान ने यमुना जी को उस विरजा सखी को अपनी पुत्री बनाया और पुत्री बना करके वही प्रभु की लीला के माध्यम से कलंद गिरी पर्वत कलिंद की बेटी बनी और वहां से वही यमुना वही विरजा सखी यमुना होकर के जलबद्ध होकर के भूतल पर विराजी। लेकिन बंधुओं ध्यान से समझना, जब श्राप दिया था विरजा सखी को श्री किशोरी जी ने, मधुमंगल को भी रोष आया। ब्राह्मणों को रोष बहुत जल्दी आता है साहब। हाँ, ब्राह्मणों के अंदर अग्नि तत्व होता है, इसलिए अगर वो शीतल है तो जितना शीतल है समझना उतना ही ज्यादा फायर है, उनके अंदर उतना ही अग्नि तत्व में ज्यादा है। ब्राह्मणों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। हाँ, अब इतना देखा नहीं गया मधुमंगल से और तुरंत मधुमंगल ने भी हाथ में जल लिया और राधा जी को श्राप दे दिया। राधा क्या श्राप देना तुम ही जानती हो? अरे विरजा सखी का कसूर ही क्या था? प्रभु से प्रेम करना भी क्या कसूर है? और जब तुम दोनों में भेद ही नहीं है तो अगर कृष्ण भी पधारे तो कृष्ण के साथ में राधा भी तो पधारी पधारी, तुमको भी तो पीछे से आना पड़ा। आज मैं भी तुमको श्राप देता हूं, जब भूतल पर तुम दोनों लीला करने जाओगे तो 100 वर्षों का वियोग तुम दोनों का भी होगा। जो 100 वर्षों का वियोग राधा और कृष्ण का हुआ वो मधुमंगल की श्राप, गोलोक की लीला है, भूतल की लीला नहीं है, ये गोलोक की लीला है बंधु। और कहते हैं बंधुओं, राधा जी को जैसे श्राप लगा तो वो कृष्ण बनी राधा जो है वो उदास हो गए। अब भगवान कृष्ण नेत्रों से अश्रु, मधुमंगल बोलो लाला तू काय गुरु रो। अब उनको क्या पता कि राधा तो वही है, श्राप तो उनको लगो है। और तुरंत दोनों अपने असली रूप में आए तो मालूम चली कि अदला बदली हो गई। राधा जी बड़ी बड़ी रोई, राधा जी बड़ी, प्रभु ये क्या लीला है? भगवान ने कहा किशोरी जी सारी लीला प्री प्लान करनी पड़ती है। अभी हम भूतल पे जाएंगे, ब्रज को निर्माण होएगा, ब्रज को निर्माण होगा तब ये सब लीलाएं काम आएंगी, इसलिए ये सब पहले से ही मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। पिक्चर बनने से पहले स्टोरी लिखी जाती है कि नहीं? हाँ कि ना? अरे बोलो, पिक्चर बनने से पहले स्टोरी लिखी जाती है कि इस पिक्चर में क्या क्या होना है। पिक्चर तो बाद में बनती है, थिएटर में बाद में आती है, पहले स्टोरी लिख जाती है। भगवान अपने कृष्ण की स्टोरी, इस कृष्ण कथामृत की स्टोरी लिख रहे हैं गोलोक धाम में बैठे बैठे। और कहते हैं आज वही यमुना जी जब भूतल पर बह रही हैं, अब प्रभु से मिलन का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि राधा जी ने श्राप दिया तुम्हारा वियोग होगा। तब से श्री किशोरी जी के उस श्राप की वजह से श्री यमुना मैया वियोग में हैं। और आज जब प्रभु उनके घाट पधारे तो उस वियोग को भगवान ने पूर्ण किया। ये कथा गोलोक की है और भगवान की कितनी कथाएं गोलोक की हैं। अब ध्यान से सुनो, हमारे गिरिराज जी की भी प्राकट्य की कथा कछु ऐसी है। हमारे गिरिराज जी के प्राकट्य की कथा भी ऐसी है। एक भाव और सुनाऊं आप सब लोगों को, ध्यान से सुनियो। ये रासमंडल की कथा है। काय की कथा है? रासमंडल की कथा है। अब कथा अगर पूरी सुनाऊंगा तो बहुत समय है जावेगो, इसलिए पूरी नहीं सुनाऊंगा, बस संक्षिप्त बताऊंगा कि अंगूठे को ही स्पर्श क्यों करो। ध्यान से सुनना, अंगूठे का स्पर्श क्यों किया श्री यमुना जी ने भगवान कृष्ण का? क्या अंगूठे के स्पर्श से ही वियोग नष्ट हो गया था? नहीं। अरे भगवान चाहते तो जब जो ताले तोड़ सकते हैं भगवान, जो बेड़ियां तोड़ सकते हैं, जो मंत्री तंत्रियों को सुला सकते हैं, जो तालों को खोल सकते हैं, क्या वो यमुना को पार नहीं करा सकते थे क्या? अरे बोलो, क्या वो नौका अवेलेबल नहीं करा सकते थे क्या? अरे बोलो, अरे शेषनाग भी तो पीछे ही चल रहे हो, वहीं पे चल के पार रह जाते महाराज। अगर वो शेषनाग अपनी पूरी कुंडली को खोल लेता हो और यमुना जी के चारों तरफ लग जाता हो तो यमुना जी के ऊपर पगडंडी बना के वसुदेव जी उसके ऊपर ही चल जाते। प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, फिर भी अंगूठे का स्पर्श क्यों दिया है? ध्यान से सुनना, क्योंकि यमुना जी कौन है? ये व्रज की द्वारपाल है। हालांकि मालिक तो हैं, मैया तो हैं, लेकिन व्रज की द्वारपाल है। यहां से यमुना का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से व्रज की शुरुआत है साहब। मथुरा व्रज का हिस्सा था,
पहले था नहीं, ये अब हो गया है। मथुरा को ब्रज में हम सब लोग काउंट करें ये अब कर सकते हैं, लेकिन पहले कंस की नगरी है साहब। इसलिए भगवान ने वसुदेव जी से क्या कहा, मुझको ब्रज ले चलो। ब्रज यानी गोकुल, कहां लेके चलो? तो यमुना के स्टार्ट से ब्रज स्टार्ट होता है, और ब्रज की द्वारपाल है श्री यमुना मैया। बैठी हैं, सबके अटेंडेंस लगा रही है, कौन कौन आ रहे हो, किसको मुझको आनो देनो है, किसको नहीं आनो देनो है। भगवान कृष्ण भी अब ब्रज में जा रहे हैं तो अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी, हाँ की ना? अरे बोलो। भगवान कृष्ण भी मथुरा की जेल से निकल करके आ रहे हैं, ब्रज में प्रवेश करने वाले हैं। बिना अटेंडेंस के, बिना द्वारपाल की इजाजत के कैसे घुस जाएंगे? हमारे ब्रज में प्रवेश करने की अनुमति श्री यमुना मैया प्रदान करती है। आज भगवान श्री कृष्ण को भी गोकुल में प्रवेश की अनुमति श्री यमुना जी देंगे। ऐसे तो भगवान भी प्रवेश नहीं कर पाते अगर अंगूठे का स्पर्श नहीं होता। इसलिए ब्रज में प्रवेश पे यमुना मैया का स्मरण आवश्यक है। मैं तो एक नियम बता रहा हूं, वैष्णवों को ध्यान से सुन लेना। एक नियम ये बिल्कुल फॉलो करो आप सब लोग। जब भी ब्रज में आप लोग आओ, ब्रज में जब भी आओ तो एक नियम ये बना लो कि आप जैसे ही मथुरा स्टेशन पे उतरो तो ये नियम बना लो, भले ही 1 घंटे के लिए, भले ही आधा घंटे के लिए, या तो विश्राम घाट में मथुरा जी चले जाओ या गोकुल में ठकुरानी घाट चले जाओ, और एक बार यमुना मैया को प्रणाम करके आचमन लेके उनसे अनुमति लेके तभी ब्रज में फिर घूमो फिरो महाराज। हाँ, सीधे ही गिरिराज जी मत आओ, समझ रहे हो? सीधे ही आप सोचेंगे मथुरा स्टेशन से उतरे हो सीधे ही गिरिराज जी भागी आवे, ऐसा नहीं। पहले आप उतरो, उतर के नहीं प्रणाम करो भूमि को, और प्रणाम कर, मैं तो करूं मथुरा स्टेशन पे पहलो पग बाद में रखियो, पहले अपने मन में श्री यमुना जी को स्मरण कर लेना। हे माँ यमुने, हम पहला पग रख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, आपके स्मरण से ही ब्रज में प्रवेश मिलता है। या तो जाना मथुरा के विश्राम घाट पर, जहां भी यमुना जी है, यमुना जी सब जगह बराबर है, या फिर गोकुल में जाकर के एक बार यमुना मैया को आधा घंटे प्रणाम करके फिर आ जाना। फिर भले जतीपुरा घूमो, गोवर्धन घूमो, कामवन घूमो, बरसाना घूमो, वृंदावन घूमो, कहीं भी घूमो, लेकिन पहले माँ यमुना मैया को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। बिना यमुना जी के ब्रज में प्रवेश है ही नहीं। ठाकुर जी को भी नहीं मिला तो हम कौन है? और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं कि हमको नहीं जाना, हमको तो सीधे जतीपुरा ही आनो है, तो ध्यान से सुन लो, जब आप जैसे ही उतरो ना तो सबसे पहला स्मरण माँ यमुने का करो। मानसी भी होती है अपने मार्ग में, तो मानसी में भी माँ यमुने को स्मरण करो आप सब लोग। जैसे ही आप पहलो पग रखो, सबसे पहले भैया ये विशुद्ध मथुरा तट है, मथुरा के तट पे यहाँ पर माँ यमुने विराज रही हैं, तुरंत उनको प्रणाम करो। माँ यमुना, हम आपसे बिल्कुल परमिशन ले रहे हैं, क्या हम ब्रज में प्रवेश करें? मना तो कभी करती नहीं है मना तो कभी करती नहीं है। हे माँ, हम ब्रज में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप हमको अनुमति प्रदान करें, और एक बार वहीं दंडवत करें, और वहीं दंडवत करके फिर भले अपनी आगे की यात्रा को खूब सुगमता के साथ में आप चलाइए। कौन मना कर रहा है महाराज? लेकिन बिना यमुना मैया के स्मरण से ब्रज में प्रवेश मिल ही नहीं सकता है साहब, कंफर्म। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सब लोगों से, बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। तो भैया आज प्रारंभिक सत्र में हमें यमुना मैया की कृपा तो खूब प्राप्त ही गई है, हाँ की ना? आज इसीलिए यमुना जी को स्मरण चल रहा। जतिन भैया के आने से कथा हम भूल गए, यमुना जी पे आ गए। 2 दिन से गिरिराज जी गा रहे हैं, आज यमुना जी गा रहे हैं महाराज। ये देखो व्यक्ति का प्रभाव होता है, कौन सा व्यक्ति आपके सन्मुख आ रहा है, वो किस भाव को लेकर के आ रहा है, वही भाव आपके हृदय में निश्चित रूप से प्रवेश करेगा।
मेरे को देख करके बहुत सारे लोग सीधे ही बोलते हैं, कान्हा जी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, गिरिराज धरण की जय। जब भी आपको देखते हैं गिरिराज जी का स्मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जो भाव भरा होगा, सामने वाले व्यक्ति को उसी भाव का दर्शन आप में होगा, है ना। भगवान कंस से कोई नाराजगी थोड़ी है भगवान की कंस से, लेकिन कंस के अंदर जब शत्रुता है तो भगवान ने कहा जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर आएगी। अगर उसी समय कंस अपना भाव बदल लेता तो निश्चित रूप से भी हमारे जतिन भैया आए तो हमारे हृदय में भाव यमुना मैया को आ गए हो। और देखो जैसे ही हमारे सामने एक व्यक्तित्व और आए, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें भैया। हमारे गौतम भैया पधारे हैं और जैसे ये आए हैं तो हमें श्री हरदेव जी महाराज को स्मरण है। सीधे ही हरदेव जी महाराज को जयकारो लगायो हमने। एक बार सब हाथ उठा के लगाएंगे, बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। अब आप सब लोगों को तो जानकारी कम ही होगी, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं थोड़ो महाराज, श्री हरदेव जी महाराज कौन है, श्री हरदेव जी महाराज का मंदिर कहाँ है, श्री हरदेव जी महाराज का स्थल कौन सा है, इसकी क्या महिमा है। हरदेव जी महाराज का मंदिर मानसी गंगा के ऊपर विराजित है और बिना हरदेव जी महाराज के दर्शन से परिक्रमा भी पूर्ण नहीं होती। आपको अगर पता ही नहीं होगा हरदेव जी महाराज का मंदिर कहाँ है, लेकिन बिना हरदेव जी के दर्शन के श्री गिरिराज जी की परिक्रमा अधूरी है साहब। हमारे यहाँ गांव है, जब परिक्रमा लगावे मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले और अपनो जन्म सफल कर ले। मानसी गंगा श्री हरदेव, मानसी गंगा के ऊपर विराजित जो श्री हरदेव जी महाराज हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इंद्र दमन का जो रूप है, इंद्र के मान मर्दन का जो रूप है वही हरदेव जी महाराज का रूप है। समझ रहे हैं? इंद्र का मान मर्दन जो किया है भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण करके, वही श्री हरिदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। समझ रहे? इंद्र देव के मान को हरण करने वाले श्री हरदेव जी महाराज हैं। और गौतम भैया जो हमारे बीच में विराजे हैं, आप एक बहुत विशेष और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, शायद जिस दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा, निश्चित मानना, व्यासपीठ से बोल रहा हूं मैं, तो हमारा प्राय इतना तो मिलना जुलना होता ही नहीं है। जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो देवता उसकी तारीफ करते हैं। निश्चित रूप से मानना, जिस दिन इन्होंने जो संकल्प लिया है और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, सारे देवता आकाश से इनके ऊपर पुष्प की वृष्टि करेंगे। अब आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्या कार्य कर रहे हैं ऐसा। हमारे ब्रज में जो श्री हरदेव जी महाराज का मंदिर है वो बड़ा प्राचीन है और श्री गिरिराज जी के शिखर के ऊपर स्थित है। जैसे श्री गिरिराज जी के शिखर के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, वैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर से भी पहले का मंदिर श्री हरदेव जी महाराज का मंदिर किसने बनाया? भगवान के जो प्रपुत्र हैं वज्रनाभ अंतिम, वो जब ब्रज में आए तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन उनको सब जगह हुआ। और जब वही वज्रनाभ पधारे यहाँ बिलचू कुंड के पास में, तो बिलचू कुंड से श्री हरदेव जी महाराज प्रकट हुए और उन्हीं का मंदिर का निर्माण किया श्री गिरिराज जी के शिखर के ऊपर भगवान के अंतिम वंशज वज्रनाभ ने महाराज। लेकिन आज से 500 वर्ष पूर्व जब मुगल काल था और मुगलों ने समस्त मंदिरों को तोड़ना चाहा, तो इतना विशाल मंदिर था हरदेव जी महाराज का, तो मुगल जो हैं वो हरदेव जी महाराज के मंदिर को भी तोड़ने के लिए आए 500 वर्ष पहले। और जब आए तो उन्होंने मंदिर तो पूरा न तोड़ पाए, ऐसी कुछ लीला हुई, लेकिन उन्होंने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया। जो मंदिर का शिखर होता है उस शिखर को उन्होंने तोड़ दिया। और इतना विशाल शिखर था, अगर उसके ऊपर कोई चढ़ जाए तो मथुरा का यमुना जी का दर्शन हो जाए भैया। यहां से अगर उस शिखर पर कोई चढ़ जाएगा तो उसको मथुरा जी में यमुना जी का दर्शन हो जाएगा। 500 वर्ष से वो हरदेव जी महाराज का जो शिखर है वो टूटा ही पड़ा था महाराज, लेकिन अब टूटा नहीं है।
अब टूटा नहीं है। अब तक टूटा था बोलेंगे, लेकिन अब टूटा नहीं बोलेंगे। हमारे गौतम भैया ने ये संकल्प लिया था कि उस ये अपने अपने जो धरोहर है उनकी क्षति थी। अरे मंदिर बिना शिखर के, मंदिर बिना शिखर के ऐसा ही लगता है जैसे बिना बच्चे की माँ हो महाराज, है जैसे बिना बच्चे की माँ हो, ऐसे ही वो मंदिर बांझ जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन आपने संकल्प लिया और उस मंदिर को, शिखर को बनाने के लिए संकल्प लिया और श्री गिरिराज जी ने इनका पूरा सहयोग किया। और अब बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि शायद 15-20 दिन में ही वो मंदिर का शिखर बन करके तैयार हो जाएगा और पूरा हरदेव जी का जो मंदिर है वो शिखर के साथ में विराजेगा। तो आपके द्वारा श्री हरदेव जी महाराज के मंदिर के शिखर का कार्य श्री गिरिराज जी ने पूरा कराया है। और लगभग 4-5 महीनों से सो नहीं रहे, 4-5 महीनों से कहीं जा नहीं रहे, 4-5 महीनों से कुछ भी नहीं कर रहे। जब से संकल्प लिया है उस मंदिर में सारे काम धंधे छोड़ दिए 5-6 महीनों से। एक ही संकल्प किया, उस मंदिर के शिखर को बनवाना है। अच्छा नहीं लगता महाराज जी, बिना शिखर के मंदिर 500 वर्षों से अधूरा। हमारे गौतम भैया उस शिखर का निर्माण करवा रहे हैं। और गोवर्धन पूजा वाले दिन, बिल्कुल सही है महाराज, जब तक तैयार ही जाएगा। अभी जब गोवर्धन पूजा लगभग 1 तारीख है, 2 तारीख, तो 2 तारीख गोवर्धन पूजा वाले दिन उस मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और शिखर के ऊपर कलश और अखंड ज्योति की स्थापना होगी महाराज। तो आपके द्वारा वो कार्य एक बार जोर से हम सब लोग इनका स्वागत करें, तालियों से इनका वंदन अभिनंदन करें कि आपने इतना सुंदर क्रम, इतना सुंदर भाव हम सब लोगों के मध्य में जो है वो रखा है। खूब आनंद आप इस कथा में पधारे, हरदेव जी महाराज ही पधारे। हमको तो ऐसा ही लग रहा है महाराज, आपके रूप में श्री हरदेव जी वो ही आकर के आपके हृदय में विराजित हुए तो ये संकल्प आपके हृदय में आयो, वरना काय को आपके हृदय में आ तो हमारे हृदय में क्यों ना संकल्प आ जाए। अब हमारे हृदय में ब्रजरज को संकल्प है तो जो भी वैष्णवजन मेरे पास आवे तो बोले कान्हा जी थोड़ी सी ब्रजरज पधरा दो, थोड़ी सी ब्रजरज पधरा दो। क्यों? वाकू मुकू देख के ही ब्रजरज याद आवे। निश्चित मानना इस प्रकल्प के द्वारा जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा उसको आपके रूप में श्री हरदेव जी महाराज ही मिलेंगे महाराज, निश्चित मानना इस बात को। तो ऐसे हमारे गौतम भैया गौ सेवा भी बहुत तगड़ी करते हैं, समाज सेवा भी बहुत तगड़ी करते हैं, पूछो ही मत, मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक गोवर्धन में। भक्ति भी उतनी है, भाव भी उतना ही है। श्रीमद् भागवत की कथा तो अपना रस ले ही रही है। हम ब्रजरज उत्सव मनाते हैं हर वर्ष, इस वर्ष भी ब्रजरज महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो ब्रजरज महोत्सव का ये भाव है कि आप सब लोगों को एक नए स्थल का मैं पता बता रहा हूँ। अगर समय मिले आप सब लोगों को, निश्चित रूप से मिल जाएगा, समय निकाल करके मानसी गंगा के ऊपर विराजित श्री हरदेव जी महाराज का दर्शन जरूर करना। और अगर संभव हुआ तो हम आज ही करेंगे। हमारा आज दीपदान का क्रम है राधा कुंड पे, तो हम दीपदान मंदिर कितने बजे तक लगभग अपना दर्शन होते हैं? तब तक तो मुश्किल है, पहुंच नहीं पाएंगे, 8 बजे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे शिखर के दर्शन। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं साहब, एक काम हो सकता है, करके चले, हाँ की ना? लौट करके तो कब करेंगे? देखो जैसे यमुना मैया बुलाने आई वैसे श्री हरदेव जी महाराज हमको बुलाने के लिए आए महाराज। तो जिस मंदिर का दर्शन आपने कभी नहीं किया होगा, कुछ वैष्णवों ने किया है, परशुराम कहाँ है? क्रम समझ में आ गए हो? ठीक है, क्रम अब ऐसो है, आप सब लोग जब यहाँ से कथा पूरी होगी, सब लोग जो जल पाने वाको ले लेंगे और जितनी जल्दी है सके रिक्शा में बैठेंगे और रिक्शा में बैठ के सबसे पहले हम श्री हरदेव जी महाराज जाएंगे महाराज, है ना? श्री हरदेव जी महाराज जाएंगे, पहले श्री हरदेव जी महाराज को फटाफट दर्शन करेंगे, वहां से फिर हम राधा कुंड चलेंगे। वहां पे राधा कुंड पे दीपदान को आयोजन है। तो कल हम उद्धव कुंड पे दीपदान करो, आज राधा कुंड पे दीपदान करेंगे महाराज। परसों फिर चंद्र सरोवर पे दीपदान है, तरसों फिर गोविंद कुंड पे दीपदान है। ऐसे ही 7 दिन सप्त कुंडन पे दीपदान को भाव हमने रखो है। तो पहले श्री हरदेव जी महाराज को दर्शन करेंगे। कहीं कहीं शास्त्रों में एक बात और वर्णित है जिसका शायद आप सब लोगों को पता हो कि नहीं हो, मैं बता देता हूं। एक जगह पर ऐसा उल्लेख आता है
कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को कौन सी जगह से उठाया, है ना? ये जगह का पता होना चाहिए महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को जब उठाया था तो वो स्थल कौन सा था, बताओ आप में से कौन बताएगा? बहुत सारे लोगों को तो ऐसे लग रहा है जदीपुरा मुखारबिंद ही होगा, हाँ की ना, जदीपुरा से उठाया होगा, नहीं, जदीपुरा अन्नकूट की जगह है। श्री ब्रजवासियों के द्वारा जो श्री गिरिराज जी को अन्नकूट धरायो वो जदीपुरा में धरायो, लेकिन उठायो कहां से? तो शास्त्र में ऐसो वर्णन है, जो श्री हरदेव जी महाराज को मंदिर है वहीं से भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज जी को नख में धारण करो महाराज, वही स्थल है। तो हम सब लोग उसी हरदेव जी महाराज के दर्शन करेंगे। 8:15 बजे तक मंदिर हम पहुंच जाएंगे, उससे पहले हमारे पास अनुकूल समय है। मंदिर का पहले हम दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद फिर राधा कुंड, और राधा कुंड के बाद फिर कुसुम सरोवर। आज ऐसे परिक्रमा लगाते हुए हम सब लोग आए, आज रिक्शे से हमारी आधी परिक्रमा हो जाएगी, है ना। ऐसे जाएंगे हरदेव जी महाराज, राधा कुंड, और राधा कुंड से फिर कुसुम सरोवर पर टी ब्रेक है आप सब लोगों का। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तो कुसुम सरोवर पे हम सब लोग टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर अपने गंतव्य को इसी स्थल पर हम सब लोग आ जाएंगे। यही भाव अपने हृदय में रखेंगे। थोड़ी सी कथा में क्रम और हम लोग कर लें। यमुना मैया की तो हम आज कथा हमने गाई, लेकिन थोड़ा श्रीमद् भागवत का भी हम लोग भाव श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लें। सब लोग हाथ जोड़ करके अपने मन में श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करेंगे, जो इस कथा के मुख्य वक्ता हैं। यम प्रव्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जो मूल वक्ता हैं महाराज भागवत के, भागवत की कथा श्री सुखदेव जी को जो प्राप्त है वो विरासत में प्राप्त नहीं है साहब। भागवत जी का लेखन जो किया है वो श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है, लेकिन वेदव्यास जी के ही पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो क्या श्री वेदव्यास जी ने अपने बेटे को ही भागवत दे दी थी कि ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को जो भागवत प्रदान करी है वो विरासत में मिली है, बाप की चीज बेटे को मिल गई सहज, ऐसा नहीं है। योग्यता के बल पर जो चीज प्राप्त होती है तभी उसका यश होता है, तभी उसका गान होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज को जो भागवत की कथा प्राप्त है तो योग्यता के अनुसार मिली है। बंधु आपको एक नई चीज बताऊं आज आप सब लोगों को, भागवत की कथा एक नहीं है। हम सब लोग तो वही सुनते, महाराज सुखदेव जी, परीक्षित जी, सूत जी, सोनकादि ऋषि, गोकर्ण महाराज, धुंधकारी, पृथु महाराज, नरसिंह अवतार, वामन भगवान, हम तो यही सुनते हैं। क्या ये नहीं है? क्या है? तो यही, लेकिन तरीका अलग अलग है। ध्यान से सुनना, हम जो भागवत की कथा सुनते हैं वो भागवत नहीं है जो श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, ये वो भागवत नहीं है। वेदव्यास जी ने जो भागवत लिखी है वो भागवत की तो कृति है ही नहीं। हम कौन सी भागवत सुन रहे हैं? जो श्री सुखदेव मुनि श्री राजा परीक्षित को सुना है। हम कौन सी भागवत सुन रहे हैं? जो सूत जी सोनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। हम कौन सी भागवत सुन रहे हैं? जो मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी महाराज को सुना रहे हैं, उद्धव जी महाराज को सुना रहे हैं, विदुर जी को सुना रहे हैं। हम कौन सी भागवत सुन रहे हैं? जो सनकादि ऋषि देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। हम वो भागवत कथा सुन रहे हैं, यानी कि किसी के द्वारा सुनाई हुई कथा को गाया है, वो भागवत की कथा। प्रश्नों के आधार पर कथा बनती है। परीक्षित महाराज ने जो जो प्रश्न किए, श्री सुखदेव जी केवल उसके उत्तर दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, कथा नहीं सुना रहे। हमारे भागवत की कथा जिज्ञासा से जागृत होती है, कोई धर्म के ऊपर नहीं है, कोई परंपरा के ऊपर नहीं है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, उस प्रश्न के उत्तर में भागवत की शुरुआत है। आप मुझसे कोई प्रश्न करो तो उस प्रश्न के बिहाफ में मैं कितना बड़ा वाचन आप सब लोगों के सामने रख दूं तो वो भी एक ग्रंथ का रूप ले सकता है कि ना। तो प्रश्न से ही कोई कथा प्रकट होती है।
तो श्री सुखदेव मुनि की जो कथा है जो हम सब लोगों को प्राप्त हुई वो परीक्षित जी महाराज के प्रश्न से प्रकट हुई। क्या प्रश्न था? जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न जैसे ही किया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सीधे एक ही बात कही, क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बोले एक ही काम करो, क्या? ठाकुर जी की केवल कथा सुन लो। श्रोतव्य, केवल ठाकुर जी की कथा सुनो। तो परीक्षित जी महाराज बोले फिर सुनाओ। अगर आप कह रहे हैं कि कथा सुनो तो फिर कौन सुनाएगा, तुम सुनाओ। तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे और भागवत का निर्माण हो गया। और फिर जो जो बीच में प्रश्न करते गए, जो जो डाउट आते गए, वो पूछना ही चाहिए साहब। निश्चित रूप से जब वक्ता कोई कथा को श्रोता को सुनावे तो और श्रोता के मन में कोई डाउट जागृत ना हो तो समझ लेना भी कथा 50% ही घुसी। ये कथा का प्रारूप है। अगर वक्ता के द्वारा गाई गई कथा श्रोता के हृदय में केवल उसको कोई प्रश्न नहीं जागृत हो रहा है, कोई नई बात उसके हृदय में नहीं जागृत हो रही है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो समझ लेना कथा केवल 50% सुनी आपने। केवल 50% कथा समझ में आई है, बाकी 50% अभी अधूरा है। लेकिन परीक्षित जी महाराज बार बार प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कोई कथा सुनावे फिर तुरंत दूसरा प्रश्न। महाराज उन्होंने कहा फिर व्यक्ति नरक में घुसता है, तुरंत हाथ ऊपर कर दिया, महाराज नरक के बारे में बताओ। फिर व्यक्ति वहां जाता है, उसके बारे में बताओ। महाराज अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों होता, फिर उसका जवाब दिया है। तो जो जो जवाब देते गए हैं, इसीलिए बीच बीच में परीक्षित उवाच, श्री शुक उवाच, भगवान उवाच, ऐसे शब्दों का प्रयोग भागवत में हुआ है। कहीं भी वेद व्यास उवाच ऐसा प्रयोग कम हुआ है, क्योंकि वेद व्यास ने लिख दिया, बोला नहीं। बोला किसने? श्री सुखदेव जी महाराज ने। भगवान को प्रचार प्रसार करने वाले बड़े प्रिय हैं। हम जो वक्ता है ना भागवत की कथाओं के, राम कथाओं के जो वक्ता है ना, जो व्यासपीठ को सुशोभित करते हैं, वो भगवान के अत्यंत लाडले होते हैं, प्रेमी होते हैं। हम इसीलिए छाती पीट करके कथा करते, क्यों? डर नहीं है, बाप बैठा है ना हमारा, जिससे प्रेम करते हैं तो डरने की क्या जरूरत है, वो देख लेगा। इस क्योंकि भगवान को प्रिय होते हैं। जो भगवान के नाम का, उनके काम का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान उनसे राजी होते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं हर श्रोता वक्ता बनना चाहिए, हर श्रोता को वक्ता बन जाना चाहिए। मैंने एक बार ऐसी कथा में बोला था, तुरंत बोले महाराज अगर हर श्रोता वक्ता बन जाएगा तो आपकी गद्दी खतरे में, फिर आप किसको सुनाओगे? हाँ कि ना? अरे बोलो। हाँ, मैं आपको व्यासपीठ वाला वक्ता बनाने की थोड़ी कह रहा हूँ। वक्ता का मतलब केवल व्यासपीठ ही थोड़ा ही है। अरे जिसके हाथ में माइक दे दो और जो 4 शब्द बोल दे वो वक्ता ही है। आपको भी वक्ता बनना है। आपकी भागवत की दौड़ कब पूरी होगी? जब श्रोता से आप थोड़ा अपग्रेड होंगे और वक्ता बना। महाराज जी कैसे बनेंगे वक्ता? आप ध्यान से सुनो, ऐसे बनोगे, जो कथा आप सुन रहे हैं उस कथा को अपने परिवार तक पहुंचाएं, उस कथा को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उस कथा को अपने संबंधियों को, उस कथा को अपने रिलेशन वालों को, जिससे आप मिले और भगवत चर्चा हो रही है, तो उस कथा का गान आपको करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रचार प्रसार। तो आप भी वक्ता बन जाएंगे। और ठाकुर जी वक्ताओं से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से इतना प्रेम क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज का नाम अमर आज तक क्यों? वेद व्यास जी को कोई इतना याद नहीं करता जितना भागवत में श्री सुखदेव जी को लोग याद करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। देवर्षि नारद का इतना श्रेष्ठ स्थान क्यों? जहां वैकुंठ में किसी को भी बिना परमिशन के घुसने की अनुमति नहीं है, वहां देवर्षि नारद विदाउट हेजिटेशन के साथ में घुसते रहते हैं। कोई हेजिटेशन उनको नहीं होती है? उसके क्यों? भगवान ने पास दे दिया उनको। हे नारद जी तुम एक काम करो, मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो, मेरे जो जीव मुझसे बिछड़ गए उनको मुझसे मिलाओ। नारद जी उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, भगवान ने पास दे दिया, वैकुंठ में विदाउट परमिशन तुम्हारा एडमिशन है, हाँ जाओ अंदर। तो नारद जी बिना जय विजय के भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। समझ रहे हैं? तो निश्चित रूप से इस बात को हम सब लोग समझें कि हमें किस प्रकार का व्यक्तित्व बनना है। केवल अब देखो, आप सब लोगों को एक बात बताऊं, ब्रजरज महोत्सव में आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी, किन किन लोगों को आ रहा है? हाथ ऊपर करो। सबको आ रहा है महाराज। अब एक बात बताओ, ऐसी कितनी, अब देखो हमारे सुनील भैया हैं, है
अब ये कौन है? वक्ता हैं। कौन है? आपको लग रहा है ये श्रोता हैं, लेकिन मेरी नजरों में ये वक्ता हैं। क्यों? पिछली बार 4 लोग आए, इस बार 10 आए। पिछले उत्सव में ये 4 लोग आए थे और इस बार 6 को और पकड़ करके लाए हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, चलो भैया वहां ब्रज महोत्सव में बहुत आनंद आता है, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो सबको तैयार किया, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इस कार्य में और लोगों को जोड़ा। भगवत कार्य में वैष्णव का धर्म ही ये है, वरना आप वैष्णव नहीं हैं। गले में कंठी, माथे पे चांदला, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ वैष्णव। ये कोई नहीं, ये हाँ ये वेश जरूर है, लेकिन ये परिभाषा नहीं हो सकती कि आप वैष्णव में माथे पे आपने ऐसे ठाकुर जी का चरणारविंद का तिलक लगाया और गले में कंठी की माला धारण करी और मुख में बोले श्री कृष्ण शरणम मम, मतलब वैष्णव हो गए। नहीं जी नहीं, जब तक इस मंत्र को 4 लोगों के कान में ना फूकोगे, वो भी ना गाने लगे, तब तक काय की वैष्णवता अधूरी। महाप्रभु जी से पूछा किसी ने एक बार एक व्यक्ति महाप्रभु जी के पास आया और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से निवेदन किया, महाप्रभु, हाँ बोले वैष्णव की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं वैष्णव? महाप्रभु जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है, कितना सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने ना कंठी की बात करी, ना चांदले की बात करी, ना ब्रह्म संबंध की बात करी। ध्यान सुन लेना, ब्रह्म संबंध लेने के बाद वैष्णव बनेगा ऐसा भी नहीं है। उन्होंने जो बात कही है एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा जिसको कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए वही वैष्णव है महाराज। जिसको ठाकुर जी चढ़ चुके हैं, जिसके दिल और दिमाग पे, वो वैष्णव है। फिर चाहे वो किसी भी कुल खानदान का हो। बताओ रसखान वैष्णव है कि नहीं? अरे बोलो। अरे शरीर से तो भैया मुस्लिम है, लेकिन प्रभु का इतना भक्त है, इतना भक्त है, इतना भक्त है कि उसके पद को आज व्यासपीठ से गाया जा रहा है? उसके पद को हम व्यासपीठ से गा रहे हैं। तो निश्चित मानना रसखान भी वैष्णव हो सकता है, किसी कुल परंपरा की जरूरत नहीं। कृष्ण भक्ति का रंग जिसके ऊपर चढ़ गया उसको कहते हैं वैष्णव। लेकिन ध्यान से सुनो बंधुओं, वो व्यक्ति भी बड़ा सत्संगी था। महाप्रभु जी से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया उसने। जैसे ही उसने पूछा महाराज वैष्णव किसको कहते हैं, तो महाप्रभु जी ने कहा सीधी सी बात, जिसको कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए वो वैष्णव। तो बोले महाराज ये तो साधारण वैष्णव है। अब बताओ आप में से यहां सबको कृष्ण भक्ति का रंग लगा है, लगा कि नहीं लगा? तभी यहां बैठे हो, वरना तो बैठते ही नहीं। जिसको कृष्ण भक्ति का रंग न चढ़ा होगा वो इस कथा में बैठने का अधिकारी नहीं है, वो आ ही नहीं पाएगा यहां तक। तो इसका मतलब अगर आप यहां बैठे हैं तो आपको कृष्ण भक्ति का चस्का तो लग चुका है, वो रस तो आपको है, लेकिन फिर भी आप साधारण वैष्णव कहलाएंगे। उसने यही कहा कि महाराज जी जिसको कृष्ण भक्ति का रंग लग गया वो साधारण वैष्णव, लेकिन विशिष्ट वैष्णव कौन है? अच्छा आप में से बताओ, आप साधारण वैष्णव है कि विशेष है? बोलो जल्दी बोलो। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप साधारण वैष्णव है कि विशेष वैष्णव है? अरे बोलो। जी को तो कह दूंगा मैं विशेष है, लेकिन आप सब लोग अब इस प्रश्न से अपने आप को साधारण और विशेष मानना, जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अब जो मैं आगे की बात कहने जा रहा हूं उससे आप लोग क्लैरिफाई होंगे कि आप साधारण वैष्णव है कि विशिष्ट वैष्णव है। जिसको कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ चुका हो वो साधारण वैष्णव है साहब। तो फिर विशिष्ट वैष्णव किसको कहेंगे? विशिष्ट वैष्णव उसको कहते हैं कि जिसके संपर्क में आने से भी दूसरे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ जाए। समझे? अगर मैं साधारण वैष्णव हूं और मेरे को कृष्ण भक्ति का रंग केवल मेरे को लगा है तो मैं साधारण हूं, लेकिन मेरे संपर्क में अगर कोई कृष्ण भक्ति वाला ना भी हो, लेकिन अगर वो मेरे संपर्क में आ जाए तो उसको भी वो भक्ति का रंग चढ़ जाए, उसको भी कृष्ण प्रिय लगने लगे। इसको कहते हैं विशिष्ट वैष्णव। मेरे गाल पे गुलाल लगा था, मैं होली खेल करके आया, गुलाल छोड़ देते रज ही लगी थी, ऐसा कहते हैं। आज तुमने खूब रज लगाई है मेरे गालन में महाराज, हैं? इतनी तो आज तक मैं खुद ही ना नहायो, इतना आज हमने रज उड़ाई है महाराज। मेरे गाल पे रज लग रही है, ब्रज की चकाचक वाली।
और एक व्यक्ति आयो मेरे पास में, तुरंत बोले कान्हा जी। मैंने की आओ आओ भैया आओ। वो उसने पैर छुए, उसके बाद में गले लगा, और जैसे ही गले लगा तो जो भगवान कृष्ण और राधा जी ने गाल के गुलाल से किया था वही मैंने भी कर दिया। क्या कर दिया? जो रज मेरे गाल से लगी थी, मैं जब वो गले लगा तो अपना गाल उसके गाल से रगड़ दिया। तो क्या होगा? मेरे गाल पे लगी ब्रजरज सीधे ही उसके गाल पे पहुंच जाएगी कि नहीं? हाँ कि ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। हैं? यानी कि मेरे संपर्क में जो आएगा, जो चीज मेरे पास है वो उसको भी लगेगा। ये विशिष्ट वैष्णवता का लक्षण है। अब आप बताओ, आप साधारणों की विशिष्ट हो। अब देखो, पहले ये ब्रजरज खाली मेरे को ही लगी थी, हाँ कि ना, अकेले को। आज तुम सबको लगी पड़ी है हमारा। आज सब लोग ऐसे पागल हो गए ब्रजरज में, ऐसे पागल हो गए। मैं कह रहा हूं जाओ, नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हट, निकलो यहां से बाहर, नहीं जाएंगे। और मैंने 2-4 गाली और दी मन में। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मैंने ओपन में तो आप सबको गाली नहीं देनी, लेकिन मन में बहुत गाली देनी। और इतनी बुरी कही इनते, नहीं चले जाओ भाई, तुम चले जाओ भाई, अंदर गाली दे रहे हो मैं। पर ये बोले नहीं जाएंगे। क्यों? जो व्रजरज का नशा मेरे को था वो अब आपको भी हो गया है। ये विशिष्ट वैष्णवता है। और यही नशा जब आपके द्वारा किसी तीसरे और चौथे व्यक्ति को लगेगा तो वही विशिष्ट वैष्णवता आपको प्राप्त हो जाएगी। गिरिराज जी की भक्ति केवल मैं अपने लिए करूं, ये साधारण बात है, लेकिन जब गिरिराज जी की भाव को जन जन तक गेहे जने जने पहुंचाऊं तभी विशिष्ट भाव है। इसलिए गा रहा हूं गिरिराज जी के भावों को जा करके देश और विदेशों में। इसलिए आप सब लोगों को भागवत की कथा के बीच में, भागवत तो सुना ही नहीं रहा, गिरिराज जी की कथा ही सुना रहा हूं आप सब लोगों को। इसलिए इस बात को हम सब लोग समझें, विचारें कि केवल और केवल यही भाव हमारे जीवन में जागृत हो। हम सब लोग आनंद के साथ में अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर लेकर के चलें, श्री गिरिराज जी से स्नेह और प्रेम बढ़ावें। अब तक तो मैं तो कह रहा हूं, और विशिष्ट वैष्णव किसको कहते हैं मालूम है? एक नई डेफिनेशन और मन में आ रही है। साधारण वैष्णव भगवान का दर्शन करता है, लेकिन जब विशिष्ट वैष्णव बन जाता है तो भगवान उस वैष्णव का दर्शन करते हैं। उल्टा हो जाता है, फिर आप नहीं करते, भगवान आपके दर्शन के लिए तरसते हैं। कहाँ है मेरा, किधर है मेरा, किधर है? लाखों की भीड़ में भगवान अपने किसी विशिष्ट वैष्णव के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, वो उसको देखते हैं, कहाँ है? आप डेली को एक नियम लो, डेली एक नियम लो। क्या बोले? डेली हम श्री गिरिराज जी की मंगला आरती करने जाएंगे, डेली जाएंगे, डेली। और आपने 15 वर्षों तक उस नियम को निभाया, 15 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 1 वर्ष तक, लेकिन प्रेम से निभाया, अच्छी तरीके से निभाया। अगर आपने प्रेम से उस 1 वर्ष तक या 10 वर्ष तक उस नियम को निभाया है, अगर आप उस मंगला के आदी हो चुके हैं, आप गिरिराज जी के दर्शन के आदी हो चुके हैं, तो निश्चित माना गिरिराज जी भी आपके आने की प्रतीक्षा के आदी हो चुके हैं। महाराज, जिस दिन आप न पहुंचे विह्वल हो जाएंगे, उनको विरह हो जाएगा, वो भी तपित हो जाएंगे, तापित हो जाएंगे, उनको भी अंदर ताप जागृत हो जाएगा। डेली आता है, आज क्यों नहीं आया भाई, कहाँ है? पहुंच जाएंगे आपके घर ही, आज कुछ हुआ तो नहीं उसको। डेली कोई व्यक्ति आपके घर पर आवे और एक दिन नहीं आवे तो सीधी सी बात है ना, सोचना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं आए, फोन लगाओगे आज क्यों नहीं आए भाई। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवत मार्ग में ऐसे नियम लेता है सेवा के, हाँ ध्यान से सुन लेना, जैसे आपके जो ठाकुर जी ना वो आपकी सेवा लेते हैं। जिस दिन आप अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हो, कहीं बाहर चले जाते हो और कोई दूसरा आपके घर की ठाकुर जी, तब तक ठाकुर जी विरह में रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को अपने ही सेवक की सेवा प्रिय लगती है, अपने ही अर्चक की सेवा उनको प्रिय लगती है। अगर कोई दूसरा अर्चक उनकी सेवा करेगा तो ठाकुर जी विरह में आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे वैष्णव जन कहीं भी जाते हैं तो अपने ठाकुर जी को संग ही लेके फिरते हैं महाराज। क्यों? हमको मालूम है हम तो यहाँ आएंगे आनंद लेने, वो वहाँ विरह में रोते रहेंगे, आए हाय वो तो चले गए हो वहाँ पे, मुँह को यहाँ पे छोड़ गए हो है, यहाँ मुँह की याद आ रही है। हम तो एक बात जाने, देखो हमारी चाची बैठी है यहाँ पे, हमारी चाची ने गैया की इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी, बहुत सेवा करी है। चाची आप ही बताइयो, अगर गैया को एक ही व्यक्ति रोज धार काढ़े तो अगर दूसरों बैठे तो गैया लात मारे कि नहीं मारे? क्यों है कि नहीं गौतम भैया? कोई एक व्यक्ति गैया की धार काढ़े, धार काढ़ना मतलब समझते हो ना, है दूध धोवे कोई,
अब 10 वर्षों से वह गैया को एक ही व्यक्ति एक ही मैया दूध धो रही है, लेकिन जिस दिन कोई दूसरी लेडीज बैठ जाती है या पुरुष बैठ जाता है तो गाय उस स्पर्श को पहचान लेती है, उसको लग जाता है उसके हाथ नहीं है, ये कोई दूसरे के हैं, लात मार देती है, चल हट। होता है कि नहीं होता? ये तो नॉर्मल बात बता रहा हूं। तो ठीक उसी प्रकार ये एक लौकिक की बात है, लेकिन समझ के चलिए, जब कोई जीव भगवत सेवा करता है अपने हाथों से तो भगवान को उसके स्पर्श का उस आदत हो जाती है। तो जब भी अगर आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे तो भगवान को विरह होता है, भगवान को फिर आपकी याद आती है। इसलिए जितना कम समय हो उतने कम समय के लिए ठाकुर जी को छोड़ो, तब तक विरह में रहेंगे वो। और देख लेना, जो जीव अपने ठाकुर जी की सेवा डेली करता है वो छोड़ के आया होगा इधर, बहुत सारे छोड़ के आए, जब आप जाओगे ना तो मोड़ो लटको ही मिले, वो आएगा तो छोड़ोगे, अब वो ऐसी करेगा। अब चूंकि हम तो अपने गिरिराज बाबा लेकिन आ जा सके बाहर, पर मैं काऊ ना ले जाऊंगा, ज्यादा उनको विरह दिखेगा तो मैं तो जेब में दल ले जाऊंगा, मैं तो ले आऊंगा अपने संग ही, और का है महाराज। अपने ठाकुर जी को वियोग हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब लोगों को मालूम होगी, भक्त को भी फिर उतना ही वियोग हो गए महाराज। हम 5 कथा लगातार करवे, जब मुंबई से निकले, हमने प्रथम कथा मुंबई में करी, ब्रजरज परिवार मुंबई के तत्वाधान में करी। दूसरी कथा हम राजपुर करी, उसके जस्ट बाद तुरंत फिर हम ब्रजरज परिवार भोपाल के द्वारा आयोजित की कथा वहां गए। फिर हम सब लोग ब्रजरज परिवार धांधला वहां कथा करने गए, ब्रजरज परिवार धांधला ने कथा कराई। सब जगह ब्रजरज परिवार बने हुए हैं, वहां के सदस्यगण मिलकर के कथा कराते हैं। और कल ही मेरे को सुनील जी बोल रहे, महाराज जी 2024 में तो मुंबई में कथा हो गई, 2025 की भी डेट दे दो आप हमको महाराज, मुंबई फिर पधारो आप। ब्रजरज परिवार के सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मानना कि 2025 में भी मुंबई में श्री गिरिराज जी की कथा है, जो भी भाव होगा ठाकुर जी प्रदान करेंगे महाराज। तो हम 5 कथाएं लगातार हो गई, हमको 1.5-2 महीने हो गए महाराज व्रत से बाहर। और जब लास्ट कथा थी चल रही थी भोपाल में, हम तो उस दिन तो पूछो ही मत महाराज, हम पे तो रुका ही नहीं जा रहा कि कब ये कथा, अब फिर तो हमें कथा बुरी लग गई। लास्ट वाली कथा को तो हमें कथा से ही नफरत भी लग गई कि भैया यहाँ के चक्कर में हमको गिरिराज जी को दर्शन छूट रहा, भागो यहाँ देख करके आए, करके भागो। मुझे तो ये कथा बढ़िया लग रही है ऐसी, गिरिराज जी में कराओ महाराज। हाँ, ठाकुर ने कृपा करी, या वर्ष मेरी कई कथाएं गिरिराज जी में हैं। लास्ट मंथ भी हमने गिरिराज जी में कथा करी गोवर्धन में, इस मंथ भी और अगले मंथ भी है। अगले दिवाली के जस्ट बाद में जतीपुरा में कथा है, वहां भी आप सब लोग आओ तो पधारो, स्वागत है आप सब लोगों को। 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक जतीपुरा में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन है महाराज। एक उज्जैन के वैष्णव परकर हैं, उनके द्वारा आयोजित है वो कथा। अब ये तो अपने आनंद की कथा, यहाँ तो हम अपनो आनंद गा रहे हैं, मन करेगा है पूरी कथा, चलो यहाँ तो अपनो आनंद की कथा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने खूब कृपा हमारे ऊपर बरसाई है महाराज। अब यहाँ से अब हम लोग आरती करेंगे, आरती के बाद में फिर सब लोगों के लिए चाय की व्यवस्था है, चाय और जो भी नाश्ता करना है जितनी जल्दी है सके उतनी जल्दी करके तुरंत रिक्शा में हम सब लोग बैठेंगे, सीधे हरदेव जी महाराज जाएंगे और हमारे गौतम भैया भी हमको वहीं मिलेंगे। हाँ की ना, अरे बोलो, वहीं पर आप सब लोगों को इनको हम सपोर्ट कर देंगे, ये आप फिर आप संभालिए इनको महाराज। आइए एक सुंदर सो भजन गा लेवे, वहाँ के बाद में फिर हम सब लोग आरती करेंगे महाराज। मैं ही गाऊंगा। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के। बोलो राधा रानी सरकार की।
सभी खड़े हो जाओ। वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी। वृषभान की किशोरी वो तो गैया पे भोरी। वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी। ओ वृषभान की किशोरी वो तो गैया पे भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बात बताओ भैया, तुम्हारे पैरन में का कांटे लगे कि मेहंदी लगी है? जब मैंने कह दी सब खड़े हो जाओ तो हो जाओ, आरती होनी है उसके बाद में खड़े हो जाओ सब लोग, बड़े बूढ़े सब खड़े हो जाओ। बैठे बैठे भाई के नाचो, ऐसे हाथ तो ऊपर करो कम से कम। जागो श्याम और हेर राधे 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 टेर। जागो श्याम और हेर और राधे राधे टेर। जागो श्याम और हेर राधे 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 टेर। जागो श्याम और हेर राधे राधे टेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। ओ बांसुरी में बेर बेर ओ करे नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा सब हाथ उठाओ। के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत
ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ मन भूल मत जइयो राधा चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरा मन को है या बंसी पे मैं तो भर हारी जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से प्रगटी है गंगा प्यारी चरणों से प्रगटी है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नभाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो हरि चरणों में शीश नभाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन
हाथ सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवामि भैरो नमः त्वमेव माता दत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुः दत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जले त्रिगणं द्योः शान्ति यन्त्रिकगुण शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरापदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधीश शान्तिर्भवतु ॐ मन्त्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठः यद्भूतं मया देव परिपूर्णं तस्मै आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः ॐ यज्ञेयज्ञमेऽन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमन्यासन्नः तेहिनाकं महिमानः सचन्द्रियत्र प्रवेशाद्याः शन्ति देवः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृह्णातु परमेश्वरः साङ्गाय च युधाय च परवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की बोले व्यास जी महाराज की